चलो देखो ध्यान से, कहाँ थे हम? कैल्क में आवाज नहीं करो, ठीक। कैल्क में थे, क्लासिफिकेशन बताए थे कल, ठीक है। यहाँ से कट कर दो, ध्यान से। अब हम लोग को क्या करना है, डेट और वो टाइम बताने के लिए शॉर्टकट की बताया था ना, कंट्रोल प्लस कॉलन क्या है, डेट, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉलन क्या आ जाएगा, टाइम। आ रहा है ना, दिख रहा है? कंट्रोल प्लस कॉलन क्या होता है, डेट, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉलन क्या होता है, टाइम। डिलीट कर दिए यहाँ से, इसको हटाओ, ठीक। अब कांस्टेंट फार्मूला बताए थे और फार्मूला बताए थे, ठीक ना। कांस्टेंट मतलब जिसमें चेंजिंग ना हो, स्थिर। जैसे हम लिख दिए 4 और प्लस 4, इंटर कर देंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो इक्वल टू लगाएंगे तो हाँ, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, मतलब स्थिरांक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब फिर क्या करेंगे, हम इक्वल टू लगा के अगर लिखते हैं 4 प्लस 4 और इंटर कर देंगे तो इसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है। मतलब ये क्या है, फार्मूला है, ठीक ना। कितना समझ में आया? अब 3 फार्मूला मैंने कल बताया था, न्यूमेरिकल, लॉजिकल और टेक्स्ट फार्मूला। तो न्यूमेरिकल तो यहाँ पे दिख ही गया, ये क्या है न्यूमेरिकल। हमको देखना है लॉजिकल, तो कल बताया था ना कि यहाँ 10 लिखेंगे, फिर दूसरे वाले कॉलम में 8 लिख दिए, 8 लिख दिए, ठीक ना। अब हमको बस यहाँ पे फार्मूला लगाना है, किसी भी सेल में चले जाएंगे, लिखेंगे इक्वल टू, अब 10 को सेलेक्ट कर लेंगे, 10 को सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब C3 हमारा सेलेक्ट हो गया। यहाँ फार्मूला बार में देखो, यहाँ से यहाँ पे दिख रहा है ना, C3 सेलेक्ट है। अब यहीं पे हम लगा देंगे क्या, ग्रेटर देन, ठीक ना। अब फिर 8 को सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे देखो D3 सेलेक्ट हुआ है, अब एंटर कर देंगे, ठीक। देखो ट्रू आ गया। अब ठीक फार्मूला इसके बगल में लगाते हैं, इक्वल टू 8 ग्रेटर देन 10, इंटर कर देंगे। आज देखा दिया, मतलब ये लॉजिकल हमारा प्रूफ हो गया कि हाँ ये क्या कर रहा है, आ रहा है, ठीक। अगला था टेक्स्ट फार्मूला, हमको कहना है कि यहाँ पे लिख दिए MIC, और दूसरे वाले में क्या लिख देंगे, इंस्टीट्यूट, INSTITUT। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो सीधी सी बात है, क्या लिखेंगे, इक्वल टू, सेलेक्ट कर लेंगे किसको, MIC को, और उसके बाद एंड का सिंबल लगा देंगे, MIC डबल टैप कर देंगे तो हो जाएगा, एंड का पहले सिंबल लगाएंगे, हाँ, उस पर क्लिक कर देना और इस पर क्लिक करके उसके बाद एंटर कर देंगे। देखो आ गया। अब इसके बीच में गैप नहीं है ना, गैप लाना होगा, चुपचाप इस सेल में आ जाना, F2 दबा के, ठीक है। क्या दबाएंगे, F2, और शुरू में चले आएंगे। कहाँ चले आएंगे, शुरू में। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल रेफरेंस, ठीक है। देखो हमको क्या करना है, सेल रेफरेंस जानना है, तो हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हम यहाँ आ गए, ठीक। हमने लिखा इक्वल टू A1 कॉलन C3, इंटर कर देंगे। अब ये नहीं दिखाया ना, अब यहाँ पे आके F2 जब दबा देंगे तो देखो दिखा दिया कि ये कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्टेड है ना, ठीक है। ग्रुप रेफरेंसिंग है, क्या है, ग्रुप रेफरेंसिंग बताएगा उसका, बताएगा ना, कब बताएगा, जब सम लगाएंगे तब। यहाँ पे हमने ग्रुप रेफरेंसिंग देख लिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, चलो उसको इंटर कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम लिखेंगे इक्वल टू सम, क्या लिखेंगे, सम। उसके बाद ब्रैकेट दे देंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे कहाँ से, A1, और उसके बाद सेमी कॉलन दे के हम कर देंगे C3, और उसके बाद इंटर कर देंगे। देखो कितना दिखा रहा है, 18, क्योंकि इसको नंबर में नहीं ले रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, 2 नंबर है, बीच में प्लस लगा है, तो किसमें आ गया, टेक्स्ट में आ गया है, ठीक ना। अभी इसको हम मिटा के फिर से अगर सही कर देंगे, F2 दबा के, ठीक, और इंटर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तुरंत जोड़ देगा, जोड़ दिया। अब जैसे जैसे इस सेल में परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है ना, हम कोई और इसमें नंबर बढ़ा देंगे, ऐसे 12, ठीक ना, या कुछ भी। देखो एक एक चेंजिंग हो रहा है, देखो चेंजिंग हुआ, मतलब क्या है, इस सेल से कनेक्टेड है, ठीक। तो ये क्या है, कौन सा फार्मूला है, ये सम फार्मूला है ना, है, ग्रुप रेफरेंसिंग का प्रयोग किया गया। ये कौन सा रेफरेंसिंग है बताओ, उसमें रेंज रेफरेंसिंग दिया था ना, सॉरी ऑपरेटर, रेंज ऑपरेटर दिया था, दिया है ना। अब ये रेंज ऑपरेटर का फार्मूला है,
जिसमें कॉलन लगा है ना, ऑपरेटर का वो चिन्ह है। ठीक, अब इसमें आ जाते हैं, हम लिखेंगे इक्वल टू, अब जिसको जिसको बस सेलेक्ट करना होगा हम क्या कर देंगे, इतना, टैप कर फिर देंगे। प्लस कर देंगे, फिर कह दिए इतना। अब इस दो ही का प्रयोग किया गया ना, तो पूरा नहीं जोड़ेगा, सिर्फ दोनों को ही जोड़ेगा। एंटर कर देंगे, जोड़ दिया। ठीक, तो ये कौन सा ऑपरेटर है, यूनियन ऑपरेटर है। ठीक, उसके बाद वो बताए थे प्रोडक्ट वाला, ठीक ना, तो इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। ठीक, अब आप बताओ उसमें क्या था, प्रोडक्ट वाले में संख्या क्या है, 10 है, हैं? उसके बाद 20 है, 15 है, उसके बाद 15 है, चलो 15 लिख लिया मैंने। उसके बाद नीचे बताओ, 7, 40, 80। हाँ 7, 40, 80, यही है ना। 8, 30, उसके बाद 8, 30, क्या है, 30 है, 30, उसके बाद 7। अब इन सबको क्या करना था, जोड़ना था ना। किसी अन्य सेल में हम क्या करेंगे, आ जाएंगे, लिखेंगे इक्वल टू सम, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट में होगा। अच्छा अगर हाँ वहाँ पे सम है कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट उसमें आ जाएगा। दूसरा वाला सब प्रोडक्ट है। अभी देखो यहाँ पे सम है, हम कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, तो A1 और उसके बाद दे दिए कॉलन C3, एंटर करके देखो, यही से आंसर लिखवाया है। अब हम इसको मिटाएंगे नहीं, हम यहाँ पे बस चेंजिंग कर देंगे, 5 लिखेंगे और इंटर कर देंगे, ठीक ना। अब यहीं पे नीचे आ जाएंगे प्रोडक्ट वाले के लिए, यहीं पे लिखेंगे इक्वल टू प्रोडक्ट PRODUCT, यही है ना, ब्रैकेट दे दिए। हमने क्या सेलेक्ट किया था, तो A1, फिर कॉमा देके B2, ठीक, और फिर कॉमा देके क्या है C3, कॉमा नहीं पड़ा है, B2 कॉमा C3, और उसके बाद इंटर कर देंगे, आ गया आंसर। अब बताया था ना कि 10 का गुणा 40 में, 40 का गुणा 5 में, कर रहे हैं ना, आंसर आ रहा है। अब हम बताए थे कि इसको कहीं से भी चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इसको हम नीचे आ जाते हैं। अब देखो कल का हमने कई ठो बताया था, क्या बताया था बताओ, 3-4 ठो बताया था ना। टेंसर वाला है इसका, वो प्रोडक्ट वाला, ये देखो वो इक्वल चेंज टू, करेगा तो वो चेंज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो कनेक्ट रहेगा उससे। हाँ कनेक्टेड है ना। अभी देखना है, देखो कैसे चेंज करना है। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 लिख देते हैं, ठीक, एंटर कर देते हैं, चेंज हुआ ना। अब इसी प्रकार से 8 है, हम कह दिए कि अब देखो अभी इसे 8 है, इस तरीके से हम कर लेते हैं। इसमें लिखा है क्या मैंने, इक्वल टू, ठीक ना, लिखेंगे प्रोडक्ट PRODUCT, और उसके बाद ब्रैकेट, हम कह दिए कि C1, क्या है C1, फिर कामा B2, ठीक ना, फिर कामा इधर है ना A3, ठीक। तो 15 चौके 60 है, 15 हाँ 8 6 48, 4800 आना चाहिए, ठीक, एंटर कर देते हैं, आ गया, आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम कहीं से भी किधर से भी फार्मूला लगा के उसको चेक कर सकते हैं। इतना मैंने बता दिया, फिलहाल आज के दिन इतना ही था ना, इसको आप लोग चेक करिए, बाकी का अगले सेशन में।